नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। मैं हूं शशि। दोस्तों, जीवन आनंद एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य मनमोहन चित्रांश जी का। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य जी, आज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सूर्य जब किसी का वीक हो तो उसे क्या क्या रोग आ सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? शशि जी, सूर्य का जैसे आपने नाम लिया, तो किसी का वीक हो तो सूर्य आत्मा का कारक होता है, हड्डी का कारक होता है, मन का दिमाग का कारक होता है, मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क, आत्मा और हड्डी ये हमारे बेस हैं। आत्मा से ही हम सब चल रहे हैं। हमारे अंदर जो अंश आत्मा है, जो वो सूर्य का ही अंश है। सूर्य हमारी आत्मा है। मस्तिष्क जहाँ नाम आ गया तो हमारा ये पूरी दुनिया में अगर मस्तिष्क से ही सब कुछ चल रहा है, हमारा शरीर मस्तिष्क से चल रहा है, हम मस्तिष्क से चल रहे हैं। और हड्डी हड्डी ढांचा है शरीर का, सारा शरीर हड्डी के ऊपर ही खड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में भी हम देखते हैं एक ढांचा बना देते हैं, बाकी तो सब बराबर कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ऐसे ही सूर्य हमारा बेस है, हमारा मेन ग्रह है। जिसका सूर्य वीक है तो समझो सब कुछ वीक है उसका। अब सूर्य के बारे में जब आपने जिक्र किया तो आप देखो, ये पूरा जो सौर मंडल, इसका राजा सूर्य है, सारे ग्रहों का राजा सूर्य है। हमारे अंदर जो प्रकाश है, ज्ञान है, एनर्जी है, इस पृथ्वी के ऊपर अगर सूर्य ना हो तो आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य, अब हम खाना भी खाते हैं तो अग्नि में पका के खाते हैं, उसके बिना हम पचा भी नहीं सकते। हमारी पाचन शक्ति के अंदर जो हमारा कहते हैं जो अग्नि तत्व है वो सूर्य का है। अग्नि तत्व जहाँ भी है वो सूर्य का अंश है। प्रकाश, रोशनी जो है वो सूर्य की है। तो इसी तरह सूर्य, आपने कहा किसी का वीक हो तो इस बात पे ये तो हम कह रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे अब आपने नाम लिया तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें सूर्य की पूजा सबको करना चाहिए। अब मैं इस बात को आपको एक अंधविश्वास की तरह नहीं, एक साइंटिफिक उस पर बता रहा हूँ कि क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य हमको, हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा सब कुछ है, एनर्जी का स्रोत मेन सूर्य है। तो हम इसका धन्यवाद करें। और एक बात, अभी हम ध्यान की बात जैसे करते हैं तो हम जब जिस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करते हैं वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर हम शरीर पर ध्यान देते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम मन पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शुद्ध अच्छा रहता है, कंट्रोल में रहता है और हमारे सारे काम बनते हैं। हम मस्तिष्क पर ध्यान देते हैं तो बच्चे देखो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो वो आगे कितना डेवलप हो रहा है। ये साइंस है, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन का चमत्कार है। हम जिस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं, जो व्यक्ति जिस चीज़ पे ध्यान देता है वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जहाँ से उसका ध्यान हट जाता है, अगर हम घर के एक कोने को भी छोड़ दें, ध्यान ना दें, तो वहाँ भी कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही ध्यान जो है वो हम जिस चीज़ पे देते हैं वो चीज़ डेवलप होती है। तो अगर हम पूजा करते हैं सूर्य भगवान की तो इसका मतलब है कि हम सूर्य की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं। अब हम सूर्य को जब ध्यान देते हैं तो सूर्य भगवान से जो हमको एनर्जी मिल रही है। अब यहाँ देवता हैं, देवता शब्द होता है देने वाला, जो हमको हमेशा देता रहता है, हमसे लेता कुछ नहीं है, वो देवता है। तो जब हम उनको ध्यान करेंगे, जब हम उनको याद करेंगे, जब हम उनके लिए कोई भी काम करेंगे। अब हम रात को सोते हैं तो अगर किसी का सूर्य वीक है या नहीं भी है तो हमको पूर्व दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमको एहसास होना चाहिए कि वहाँ से सूर्य भगवान निकलते हैं। हमको सूर्य भगवान के निकलने से पहले उठ के उनको अर्घ देना चाहिए। अब ये इसलिए भी बोला है कि इस बहाने लोग सुबह उठ जाएं जल्दी। और ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि जो सुबह सूर्य की किरणें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे जर्म्स हैं, टाइफाइड के जर्म्स हैं, ये उबलते हुए पानी में भी है ना, कभी ख़त्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते। लेकिन अगर हम सूर्य को सुबह जल देते हैं तो जब सूर्य को जल देते हैं तो उस जल के पार करके जो उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, उस अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से वो क्षण में वो सब जर्म्स मर जाते हैं। तो इतना बड़ा स्रोत है ये एनर्जी का हमको, और हमको जीवन देने वाला है, जीवन की रक्षा करने वाला भी है। ये साक्षात विष्णु भगवान है, ये प्रत्यक्ष देवो दिवाकरा। हम किसी भगवान को नहीं जानते, लेकिन ये हमारे सामने रोज़ प्रकट होने वाले भगवान हैं। हमको रोज़ जीवन देते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। और जो भी जीवन है, चाहे वो पशु पक्षियों का है, चाहे वो किसी पेड़ पौधों का है, और जो भी जीवन के नाम पे चैतन्य तत्व है वो सूर्य से रिलेटेड है। मतलब हमारा जीवन जो है सूर्य के कारण ही चल रहा है। चलिए, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हमें सूर्य की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। शशि जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक हमको ध्यान होना चाहिए, हमको एक श्रद्धा होनी चाहिए सूर्य के प्रति। जैसे हम श्रद्धा रखते हैं तो रात में भी ये ऐसा अभी ग्रह है जो कभी अस्त नहीं होता। सारे ग्रह अस्त होते हैं पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जब रात हो जाती है तो ये पृथ्वी की दूसरी तरफ होता है,
अमेरिका हमारे पृथ्वी से अपोजिट में है, तो जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। इसका मतलब सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, पृथ्वी घूमती रहती है केवल। तो ये ऐसा ग्रह है, तो हर समय सूर्य का एक हमको ध्यान होना चाहिए। इसलिए जब सूर्य के दर्शन होते हैं, जब सूर्य उदय होने वाले होते हैं, जब उनकी अमृतमय किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, हमारी पृथ्वी पे पड़ती हैं, फूल खिलने लगते हैं, हर जगह एक चैतन्यता आ जाती है। और जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो बैटरी हमारी डाउन होती है, जब चार्ज होती है तो फिर हम उससे काम करते हैं। ऐसे हम लोगों की बैटरी भी शाम को डाउन हो जाती है, रात को हम सो जाते हैं, जैसे कि बैटरी डेड हो गई। उसके बाद सुबह जब सूर्य निकलता है तो फिर चार्जिंग होना शुरू हो जाती है, फिर हम सब लोग उठने लगते हैं, हम प्रकृति पूरी चहचहाने लगती है, सब जीवन आ जाता है एकदम से। उसके बाद वो चार्जिंग हमको मिलने लगती है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग सूर्य पे ध्यान देते हैं, जो संध्या करते हैं और किसी भी विधि से उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, फिर मंत्र मंत्र जो हैं वो बीज मंत्र होते हैं, वो वाइब्रेशन जो उनकी होती है वो उस ग्रह से रिलेटेड रश्मियों को, एनर्जी को हम हमारे साथ एडजस्ट करती है और हमको ज़्यादा एनर्जी मिले, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिले, वो क्रिया सारी बन जाती है। अच्छा, उस वो एक प्रोसेस है, वो हमारे बुजुर्गों ने हमको पका पकाया दिया हुआ है। अब हम उसको पके पकाए को खा भी नहीं पा रहे हैं। अगर हमको पकाना हो तो एक अलग बात है कि हम नहीं पका पाएंगे, हमारी इतनी योग्यता नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमको मिली हुई है, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ ऋषियों ने पूरा विज्ञान के ये सब भंडार भरा हुआ है और हमारे संस्कार में मिला हुआ है हमको। और हम अगर उसके प्रति ध्यान दें, उसके मंत्रों से पूजा करें, किसी भी विधि से पूजा करें, या हम उसका ध्यान रखें, श्रद्धा और विश्वास रखें, तो उससे भी हमको उससे लाभ मिलेगा। आचार्य जी, कहने का मतलब ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ बताया हुआ है, पर लेकिन हम उसे करते ही नहीं। आचार्य जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी का सूर्य वीक है तो उसे सूर्य की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, सूर्य कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि उसका सूर्य अच्छा हो सके? शशि जी, अगर किसी का सूर्य वीक है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो सुबह जल्दी उठे, सूर्य भगवान को अर्घ दे, जल चढ़ाए। वो जल चढ़ाने से उसकी जो रश्मि है वो उसको मिलेगी। सुबह की रश्मि बड़ी अमृतमय होती है, शाम की जैसे रोशनी होती है सूर्य की, वो नुकसानदायक होती है। सूर्य का समय समय पे रोशनी का प्रभाव में भी बड़े चेंज आते हैं, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है सूर्य की वजह से ही। तो सुबह जल्दी उठ के जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य की जो हमारी कमी है, ग्रह की जो खराबी है, वो पूरी होने लगती है, नंबर 1। नंबर 2, माणिक अच्छा बर्मा का और अच्छी क्वालिटी का माणिक अगर है ना रिंग फिंगर में, सूर्य की उंगली में धारण किया जाए, तांबे में या सोने में, तो भी सूर्य हमारा वीक होता है तो ठीक हो जाता है, पीड़ित होता है तो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जब किसी के कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के किसी कुंडली में है, राहु के साथ सूर्य आ गया है, तो उसमें भी माणिक पहनने से सूर्य बहुत पॉजिटिव असर देता है। उसका जो ग्रहण लग जाता है वो उसका दोष खत्म हो जाता है। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम अपने पिता के पाँव छूते हैं रोज़, अगर हम नियम बना लें कि हम अगर सबसे पहले उठ के अपने पिता के पाँव छुएंगे, तो उस व्यक्ति का सूर्य हमेशा अच्छा फल देगा। अगर कितना भी खराब है, कोई भी दोष है, वो खत्म हो जाएगा उसका। आचार्य जी, जानेंगे अभी आपसे कि सूर्य ग्रहण क्या है, पर लेकिन अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए जीवन आनंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण की, आखिर ये सूर्य ग्रहण क्या है, किस प्रकार आदमी को परेशान करता है ये? सर, ये सूर्य ग्रहण क्या है, ये तो हमारे वैज्ञानिक ट्रूथ है कि जब राहु से सूर्य का ग्रहण होता है, एक्चुअल में हम अब जानते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है घूमते हुए, तो उस थोड़े टाइम के लिए वो चंद्रमा जब बीच में आता है तो उसको ग्रहण बोलते हैं। आचार्य जी, अगर किसी की कुंडली में सूर्य वीक है तो उसे सूर्य ग्रहण के समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर किसी की कुंडली में सूर्य वीक है या सूर्य पीड़ित है राहु से, या किसी तरह का सूर्य पे इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है, तो उसको ग्रहण के टाइम पे जो सफाई कर्मचारी होते हैं, एक तो उनको दान देना चाहिए, और दूसरी बात, एक जैसे नारियल, बादाम, ये जो सूर्य के, ये शनि और राहु के रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको जल में प्रवाहित करनी चाहिए या किसी को दान देना चाहिए। वैसे जल में प्रवाहित करने से दान देना अच्छा है, कोई खाता पीता है उसको उसकी दुआ मिलती है। और अनाज होता है, सत अनाज आप बोलते हैं, 7 अनाजों को जितना हो सकता है आप पे बन सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, किसी गरीब को या किसी सफाई कर्मचारी को इनको दान देना चाहिए, या मजदूरों को, उससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ये अक्सर सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हल्दी मिला करके जल देना चाहिए सूर्य को, या रोली मिला के जल देना चाहिए। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा।
अगर सूर्य के साथ किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव है तो उससे रिलेटेड चीज़ उसमें जल में हम मिला देते हैं। तो जैसे हल्दी, अगर जैसे आप बोल रहे हो, हल्दी गुरु के लिए होती है। अगर गुरु और सूर्य का मिला के हमको कुछ काम करना है तो हम हल्दी मिलाते हैं। मंगल के लिए रोली होती है और चीनी होती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तुलसी दल है, वो बुध के लिए होता है। तो जैसा ग्रह होता है सपोर्ट में, क्योंकि अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं, अगर सूर्य के साथ कोई दूसरा ग्रह है तो उससे रिलेटेड चीज़ को लेके हमने एक वो बना दिया है फार्मूला कि इनको मिला के करेंगे तो उन दोनों का ही प्रभाव हो जाएगा। आचार्य जी, अगर किसी का सूर्य वीक है तो उन्हें सूर्य के कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? शशि जी, एक तो ओम ह्रीम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ये एक तांत्रिक मंत्र है। और हम ओम ह्रीम होम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ऐसे भी इस मंत्र को लिखा जाता है। इसके अलावा एक गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य का मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। उसमें ओम भूर्भुवः स्वः, तो भू शब्द जो पृथ्वी के लिए है, भुवः स्वः है वो पाताल के लिए, और स्वाहा शब्द है वो देवलोक के लिए। तो तीनों लोक और तीन त्रिकड़ी हमारी बनी होती है, तीन हमारे शरीर हैं। तो इन पे हमको पॉजिटिव एनर्जी हमारी अंदर तक, तीनों लोकों तक जाती है। ऐसे करके गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको उनकी बहुत एनर्जी मिलती है और बहुत कृपा मिलती है। सूर्य साक्षात विष्णु है, तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करना भी सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप भी आचार्य जी से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रहे हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिद्ध ऊर्जा चक्र किस प्रकार हमें सूर्य को ठीक करता है? हाँ शशि जी, अब हम सिद्ध ऊर्जा चक्र को अगर लेते हैं तो सिद्ध ऊर्जा चक्र मैं आपको बताता हूँ कि सिद्ध ऊर्जा चक्र की जो बनावट है वो एक त्रिकोण होता है, खड़ा हुआ त्रिकोण, जो कि 3 रेखा हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रतीक है। ये तीनों शक्तियाँ मिलके हमें ऊपर उठाती हैं। इसके अलावा ये हमारा शरीर की रचना है, एनर्जी की रचना है। जैसे हम बिजली के कनेक्शन या कुछ करते हैं तो उसके ड्राइंग बनाते हैं, इसी तरह से ये ड्राइंग है हमारी एनर्जी, ऊर्जा की। तो वो जो त्रिकोण है वो बताता है कि जो ऊर्जा हमको आ रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ हमारे शरीर में आ रही है। तो जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो जब ऊर्जा हमारे अंदर ऊपर से जब आती है ब्रह्मांड से, तो प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी नेगेटिव ऊर्जा भी शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ। क्योंकि ऐसा हमारा फिजिक्स में न्यूटन का नियम है कि जिस गति में क्रिया होती है ठीक उसी गति में, उसी रफ्तार से प्रतिक्रिया होती है, उसी एंगल से। तो ऐसे ही वो जब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो प्लस एनर्जी है वो हमारे अंदर आती है, तो नेगेटिव एनर्जी उसी क्रिया के साथ ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो एक और त्रिभुज बन जाता है उल्टा। तो आप देखेंगे जब ऊर्जा चक्र में तो एक त्रिभुज है, उसके बाद एक उल्टा त्रिभुज बन जाता है। उस उल्टे त्रिभुज में जब वो एनर्जी जब आती है ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो इस तरह का एक सर्किल बन जाता है गोल। तो वो ऐसे घूमने लगता है। तो एक बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे कि केंद्रक होता है, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी का प्रभाव नहीं होता है। उसको हम विष्णु स्थान कहते हैं। अपने हृदय में उसका वास बताया विष्णु भगवान का। वो हमारा सूर्य का स्थान भी है, और एग्जैक्ट सूर्य का स्थान हमारे नाभि से ऊपर होता है। तो वो ऊर्जा चक्र उसी का प्रतीक है वो। तो वो एक ऐसा स्थान है जिसपे किसी एनर्जी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ होती है तो एक उसमें ऐसा ध्रुव जरूर होता है, एक ऐसी कील, एक ऐसा केंद्रक जरूर होता है जो कि जिसपे कोई इफेक्ट नहीं होता और जो कि गति नहीं करता है। तो वो हमारे अंदर सूर्य चक्र है, सूर्य वो जगह है। तो जब हम सिद्ध ऊर्जा चक्र के सामने बैठ के पूजा करते हैं तो हमारा जो विष्णु तत्व है, जो हमारा सूर्य का जो हमारा अंश है आत्मा का, जहाँ उसका वो पॉइंट जहाँ से हमारा स्रोत है उसका, वो हमारा जागृत होने लगता है। तो सूर्य की हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। हमारा नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, ऐश्वर्य, और वैसे भी लक्ष्मी जो है वो विष्णु भगवान के पीछे पीछे चलती हैं। तो लक्ष्मी और विष्णु एक ही है। जो क्रिया है, जो देवता हैं सूर्य, वो तो विष्णु भगवान है, लेकिन जो उनकी शक्ति है वो लक्ष्मी है। तो नाम, यश, ऐश्वर्य, धन, ये सब उसके पीछे पीछे व्यक्ति के आने लगता है जब वो सिद्ध ऊर्जा चक्र की पूजा करता है। तो अगर आप भी अपने लिए सिद्ध ऊर्जा चक्र मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप आचार्य जी से अपना सिद्ध ऊर्जा चक्र मंगवा सकते हैं। जीवन आनंद कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जीवन आनंद।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अभी कॉलर हमसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ हेलो, नमस्कार गुरु जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमित है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। अमित, लखनऊ से। हेलो जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 20 दिसंबर 1990। 20 दिसंबर 1990। जन्म का समय? रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास। यानी कि सुबह के 12 साढ़े 12 बजे। या जी जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब कोचिंग भी की, लेकिन मैं जो फेल हो जाता हूँ एट लास्ट में इंटरव्यू में। और जन्म कहाँ पे हुआ है आपका? लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में ही हुआ है। आचार्य जी, इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, एंड मूवमेंट पे जाकर के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब के लगने के लिए आपका शुक्र और सूर्य साथ में है, सूर्य के नक्षत्र में आपका जन्म है। आप सूर्य भगवान की पूजा करो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इत्तेफाक से अभी इनकी समस्या उसी से रिलेटेड है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक तो आप पिता अपने पापा के रोज़ पाँव छुओ सुबह उठ के, और कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो। आप सूर्य उदय के समय आप सूर्य को जल दो, उनसे प्रार्थना करो और एक माणिक पहनो, आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। तो आचार्य जी, जो उपाय बताया आप उन उपायों को कीजिए तो आपको फायदा होगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो वो क्या क्या फल देता है उससे? अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो जिन जिन वस्तुओं का सूर्य कारक होता है उन वस्तुओं की उसको कमी नहीं पड़ती है, और सूर्य से बहुत बड़ा राजयोग बनता है। जो गवर्नमेंट सर्विस है, पद प्रतिष्ठा है, नाम इज्जत है, धन ऐश्वर्य है, वो सब सूर्य से मिलता है। सूर्य मैंने आपको पहले बताया था कि आत्मा का कारक है, इसलिए उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है। आत्मशक्ति बढ़ने से ही सारे काम होते हैं। हमारा जितनी भी जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी हमारी बुद्धि है या कल्पना शक्ति है या जो भी हमारी पावर है, जिस तरह की भी, वो सारी उसकी एनर्जी जो है वो सूर्य से ही आती है, वो आत्मा से ही आती है। तो आत्मशक्ति बढ़ेगी तो सारे काम उसके होंगे। एक और बात ये देखी गई है कि जिसका सूर्य स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, पावरफुल होता है, वही व्यक्ति किसी का अत्याचार सहन नहीं करता है, लेकिन किसी पर अत्याचार भी नहीं करता है। उसके अंदर खूंखारता नहीं होती है, उसके अंदर बहादुरी होती है। वो देश की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, सत्य के लिए लड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई लड़ेगा जाके, कोई किसी से जाके गुंडागर्दी करे लड़ेगा, लेकिन उसकी विल पावर ज़्यादा होती है। वो सच्चाई के लिए लड़ता है। बेशक वो अनशन करके लड़े, लेकिन लड़ेगा। वो सच्चाई पे चलेगा और झूठ का हमेशा विरोध करता है, गलत काम कहने का नहीं। मतलब ये है आचार्य जी कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। हाँ, और वो तरक्की करेगा, एक बड़े पद पे बैठेगा, बड़ा आदमी बनेगा और सच्चाई से लड़के जीत के बड़ा आदमी बनेगा। और सूर्य जिनका अच्छा होता है वो हमेशा बड़े पदों पे होते हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। अगर वो बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल कर सकता है। वो किसी भी लाइन में होगा वो बहुत तरक्की करेगा और बहुत ऊंचे पद पे होगा। आचार्य जी, एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्या हम ध्यान के माध्यम से भी अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो बात है, हम इस बात को हम लगातार लेके चलेंगे। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ध्यान से हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ज्योतिष से फिर भी हमारी लिमिट है, हम कितना उपाय क्या कर सकते हैं, लेकिन हम एक तरफ हम अपनी तरफ से कर देते हैं, फिर हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, फिर भगवान हमको देगा, वो उनके ऊपर होता है। लेकिन ध्यान योग ऐसी चीज़ है जहाँ हमारा पूरा पुरुषार्थ काम करता है। ईश्वर को आना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। भक्ति योग ध्यान ऐसी चीज़ें जो ईश्वर को भी मजबूर कर देते हैं कुछ करने के लिए। तो ये इतनी बड़ी शक्ति है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे नाभि के ऊपर सूर्य का स्थान होता है, और हमारे विष्णु तत्व जो है वो सूर्य से रिलेटेड होता है। हमारा जो, मैं आपको एक और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो श्वासों के स्वर चलते हैं, हम उसको स्वर विज्ञान बोलते हैं। वो एक वैज्ञानिक वो भी एक तथ्य है। तो जब हम नाक से अपनी से सांस लेते हैं तो हमारी सांस राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अलग अलग चलती है। एक बार जब बाईं तरफ से चल रही होती है तब दाईं तरफ से बंद होती है, फिर जब दाईं तरफ से शुरू होती है तो बाईं तरफ से बंद हो जाती है। लेकिन जब वो बदलती है तो उस बीच में दोनों तरफ से चलती है थोड़ी देर के लिए। तो इसको हमने अपने योग की भाषा में उसमें बोला है कि हमारी 3 नाड़ियाँ जो मेन है योग में आती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना वो सूर्य और चंद्र नाड़ी ही है। तो जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब आपस में बदलती हैं, तब जब दोनों चलते हैं तो उसको सुषुम्ना बोला है, जो कि लुप्त मानी है। जैसे हम इलाहाबाद में अभी कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो वहाँ कुंभ में गंगा स्नान पे सब कर रहे थे, और बड़ा संगम में नहाने का बड़ा पुण्य होता है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिली होती है वहाँ पे।
तो वहाँ पे जब देखते हैं हम प्रैक्टिकल में तो गंगा जमुना हमको दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती त्रिवेणी हमको दिखाई नहीं देती, वो विलुप्त है। विलुप्त हैं। तो जैसे लेडीज़ जो होती हैं, महिलाएं जब अपनी चोटी को गूंथती हैं तो 3 उनकी लड़ियाँ होती हैं जी। तो 3 लड़ियों को जब वो गूंथती हैं तो वो 2 दिखाई देती हैं, एक के अंदर एक, तीसरी लुप्त हो जाती है, इसलिए उसको त्रिवेणी बोला है। वेणी माने चोटी होती है। तो जिस तरह चोटी में तीसरी लड़ी दिखाई नहीं देती, इसी तरह त्रिवेणी के अंदर सरस्वती दिखाई नहीं देती। इसी तरह हमारे शरीर में भी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है, और सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो दिखती नहीं है, लुप्त है वो। तो वो त्रिवेणी का संगम है। तो ध्यान के द्वारा, अच्छा एक बात, दूसरी बात ये होती है कि इसका इतनी बड़ी साइंस है कि जो सिद्ध लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो बिना जन्म पत्री देखे, बिना ग्रह देखे भी बता देते हैं कि आपका ये काम ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, और वो बोल देते हैं तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो हो जाता है। तो कई बार ऐसा प्रश्न उठता है लोगों के मन में, उठना चाहिए कि उनके पास ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है जिससे वो बता देते हैं। तो वो कैलकुलेशन उनकी यही है, ध्यान वाली। तो ध्यान में वो सूर्य और चंद्र नाड़ी की और सुषुम्ना की कैलकुलेशन से ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी घटना कब होगी, और वो किसी लेवल पे कोई भी घटना का, एक सामूहिक घटना जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रेजेडी वगैरह, उसका ही पता लगा सकते हैं वो। तो सूर्य नाड़ी जो होती है वो, उसको अगर हम साथ लेते हैं, उसको हम कंट्रोल में कर लेते हैं, तो हम जो अभी सूर्य के फायदे मैं आपको बता रहा था, उससे लाखों गुना फायदे हम बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी उसके ले सकते हैं, अपने अंदर ध्यान के द्वारा। मतलब अगर हम ध्यान के बात करें, सूर्य नाड़ी को साध लेते हैं तो हमें लाखों फायदे मिल सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे चलते चलते चाहूंगा कि आप वही एक वास्तु का टिप्स। आज के लिए वास्तु का टिप्स मैं आपको ये बताता हूँ कि कभी भी सोते समय पूर्व दिशा में पैर करके ना सोएं, और सूर्य भगवान का हमेशा ध्यान करें। सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य भगवान को स्मरण करें। वैसे दर्शन ना करें, लेकिन उठते ही स्मरण जरूर करें सूर्य भगवान का। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो जीवन आनंद कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।